उसके मरने का मतलब है जो मेरे यहां बड़े बड़े दिग्गज हैं अंदर की तरफ में, जिसको मैं मोह कहता हूं, उसको कुंभकर्ण कहते हैं। कुंभकर्ण अगर मेरे का कहीं नुकसान हो जाए तो उसके सारे घर को खा सकता है मोह। उसके घर में आग लगा देगा, उसके घर में गोलियां बरसा देगा, अपने बस के न किसी दूसरे से उसका नुकसान करा देगा। तो ये मोह रूपी राक्षस जो मेरे भीतर बैठा हुआ है वो इतना दुष्परिणाम देने वाला है, जबकि तुम्हारा अपना कोई नहीं। मैं अकेला आया था, अकेले को ये सारा बाजार लगा हुआ मिला था, इस बाजार के पास मैं ही गया और जाने के बाद में जिससे मेरी मुलाकात हो गई उसको मेरा कहने लगा। अब मेरा कहते ही मैं उनसे बंध गया, वे मुझे मेरा कहने लगे, मैं उनको मेरा कहने लगा। उस बंधन की वजह से मुझे यहां रोज रोना पड़ता है, रोज हंसना पड़ता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन खड़ा तुझे होना पड़ेगा, यानी जो श्रोता है उस परमात्मा को जानने के लिए, अपनी आसुरी शक्तियों को मिटाने के लिए खुद जगना पड़ेगा। हे प्रभु तुम ही हो, मैं नहीं। तुम मार सकते हो उन एक एक शक्ति को। मोह मरता है इतने आसानी से? आप विचार करो, एक घर का कार्य करता धरता, सारे अपने घर का नहीं 10 घरों का कारोबार संभाल रहा था, बहुत बड़ा अफसर था, बिजली के डिपार्टमेंट में था। जो जितने भी इंजीनियर थे, जितने भी उससे संबंधित थे, वे सब लोग काम कर रहे थे वहां पर। कहने लगे भाई ये कैसे होगा, इसे क्यों नहीं कर रहे हो तुम? कि साहब यहां खतरा है। वो कहने लगे खतरा है तो क्या, इस सारे जगत के लिए उस खतरे को मिटाने का काम भी तो हमारा है कि साहब आप करो इस काम को। अब वो अफसर है, एक नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश का मालिक है, वो जाके उसको छुए और वहां भड़ाका बोल जाए। उसके भड़ाके बोलने में वो साहब तो खत्म हो गए। अब एक ही नहीं, एक सरकारी कर्मचारी गया जिनके घर वालों का काम था, उन सब का चला गया। तो मोह के कारण एक नहीं है, सब रो रहे हैं। किसको रो रहे हैं? हमारा चला गया। ये तुम्हारा नहीं था, ऐसा ही लिखा था कि उसका समय आ गया और जब किसी काम को कोई नहीं करता, वो करने के लिए गया तो वो चला गया। तो उस मोह के लिए कहते हैं अर्जुन, जहां एक छोटी सी एक आदमी को छोड़ने में इतना दर्द होता है, और संत को तो सारा जगत ही छोड़ना पड़ता है। जब तक वो सारे जगत को छोड़े नहीं, मेरे की सीमा को लांघे नहीं, तब तक परमात्मा से प्रेम नहीं होता। प्रेमी की दूसरी विशेषता सुन लो, जो आदमी इन संसार के किसी भी मुखौटे से प्रेम करता है, यानी यहां पति पत्नी से ज्यादा प्रेमी कोई नहीं होता है। पत्नी अपने प्रियतम को प्रेम करती है या प्रियतम अपनी पत्नी को प्रेम करता है, और वो सारे जगत को छोड़ सकता है लेकिन अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। या जहां प्रेम इतना घनिष्ठ हो जाए जो परमात्मा को अच्छा नहीं लगता। परमात्मा कहता है क्या मुखौटे से प्रेम किया है, हम मेरे बुद्ध से प्रेम किया है। तो भगवान उनमें से किसी एक को हटा देता है। यानी प्रेम की विशेषता है, जो इतना ज्यादा अटूट प्रेम करता है कोई इन मुखौटों से, तो या तो वो प्रेमिका मरेगी, या उनके बीच में कोई ऐसी दरार पड़ेगी, उनका तलाक होगा, या उनमें से कोई सा परमानेंट बीमार हो जाएगा। यानी इस संसार के मुखौटों से प्रेम करने वालों की दशा क्या है कि उनमें से जो विशेष एक दूसरे से भिन्न नहीं रहना चाहते हैं, तो उनके बीच में भगवान उनमें से किसी एक को हटा देते हैं, या उनमें से किसी एक को परमानेंट बीमार कर देते हैं, या वो ऐसे कर देते वो आपस में कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन परमात्मा कहता है जो मुझे प्रेम करने वाला है ना, वो कभी दो नहीं हो सकता है।
जो प्रेमी का मतलब क्या होता है, चाहे वो दूर कितनी रहे लेकिन वो अपनी प्रेमिका से अलग नहीं हो सकता है। तो वो असली प्रेम वो करता है। अर्जुन को कह रहे हैं ये बात कि अर्जुन देख, इन्हें सबको मारूंगा तो मैं निमट लूंगा सबसे, लेकिन तू उठना पड़ेगा तुझे। तू जग इन सामने वालों को देखकर मोह मत करना, ये मेरा भैया है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताऊ है या भैया भतीजा है, ये सारे के सारे आपस में रिश्तेदार हैं। तो क्या करना है तुझे, मात्र खड़े रहना है, शस्त्रों को लेकर सामने डटा रहे और ये कहता रहे प्रभु मारोगे सबको तुम, मेरी सामर्थ्य इन्हें मारने की नहीं है। हर क्षेत्र में कहे भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मना कूटस्थो विस्तेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठा समकांचने। अर्जुन के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। वो कहते हैं ज्ञान विज्ञान, ज्ञान किसे कहते हैं, जो तुम हमारी बात को सुन रहे हो। जो सुन रहे हो ये माना हुआ ज्ञान है। माने हुए का मतलब होता है केवल हमने सुना है, वो महाराज जी ऐसा बोल रहे थे, वो महाराज जी ऐसा बोल रहे थे, वो ऐसा बोल रहे थे, ये ऐसा बोल रहे थे। जो सुना हुआ ज्ञान है वो माना हुआ है। शास्त्र भी तो है कि वो शास्त्रों का प्रमाण देकर कह रहे थे, लेकिन तुमने उसके ऊपर चलकर नहीं देखा है। जब तक तुम उसको चलकर नहीं देखोगे तब तक उसका असली पता नहीं है कि सच था या झूठ था। एक प्रमाण देता हूं, एक घर में आज शादी होनी है और 1000 आदमियों का भोजन बनना है। उस मालिक ने उन 1000 आदमियों के भोजन के लिए अपना एक आदमी हलवाइयों के पास छोड़ा हुआ है जो खाना बनाने वाले हैं कि देखो भाई, मिठाई का हो चाहे नमक का हो चाहे खट्टे का, जो भी भोजन है उन सबको पहले चख कर देख लेना वो ठीक बने हैं या नहीं। तो हलवाई पहले खुद भोजन बनाता है और बनाने के बाद खुद चख कर देखता है कि मेरे लिए तो नमक ठीक है, मिर्ची भी ठीक है। अब मालिक के आदमी को कहता है कि जी नमक और मिर्ची ये देख लो। मीठे वाले पदार्थों में अगर तुम कहो तो और रसमलाई में और मीठा लगा देते हैं, और जैसा ठीक समझते हो तो देख लो आप। हे अर्जुन, जो ज्ञान के द्वारा माना हुआ है और विज्ञान के द्वारा जाना हुआ है। विज्ञान का मतलब है करके देखना। जो करके देखता है तब उसे पता चलता है कि जो कहने वाला था वो सही बोल रहा था या झूठ बोल रहा था। झूठ का पता तभी चलता है जब स्वयं आचरण करके देखता है आदमी, और वो आचरण करे नहीं, तर्क करता है। तर्क करने में, कुतर्क करने में वहां कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए वो संत चेताकर कहता है अर्जुन के माध्यम से, कृष्ण जी हमें समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञान को यानी दूसरे के द्वारा दिए हुए ज्ञान को मानता है और माने हुए के ऊपर चलकर देखता है, जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया है या अपने शरीर में रमण करने वाली तृप्त में, आत्मा में तृप्त हो गया है, उसकी सारी इंद्रियां जीती हुई हैं। संसार का कोई भी दर्द, कोई भी चिंता, कोई भी सांसारिक भोग, कोई उसके लिए कोई कीमत मान्यता नहीं रखता है। इसलिए कहते हैं जो वो मेरा परम योगी है, वो मेरा परम संत है, अर्थात वो कभी ना मेरी आंखों से ओझल होता है और ना मैं उसकी आंखों से ओझल होता हूं। वो हमेशा मुझे देखता है, मैं उसे देखता हूं।